हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान की में कला और संस्कृति, और इसमें पढ़ रहे थे हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। और आज हम बात करेंगे तारागढ़ किले के बारे में। दोस्तों वैसे तो तारागढ़ राजस्थान में दो जगह पर है, एक बूंदी और दूसरा अजमेर के अंदर। और आज हम इस वीडियो में अजमेर के तारागढ़ के बारे में बात करेंगे और इसके निर्माण, शासक और इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले हमने पढ़ा था भटनेर का किला, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इससे पहले हमने भटनेर का किला पढ़ा था, तो 2 मिनट के अंदर अंदर उस किले के बारे में सारी बातें, सारी चीज़ें हम 2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करवा देते हैं। और दोस्तों जितनी भी वीडियो में अब बनाऊंगा, जितनी भी मेरी क्लासें आएंगी, तो उसके अंदर मैं आपको पिछले वाले टॉपिक जो मैं पढ़ा चुका उसके बारे में 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी की सारी, जैसे ही हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, पुराना टॉपिक 2 मिनट में हम रिवाइज कर देंगे, ताकि हमारा स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं तारागढ़ के किले के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं भटनेर के किले के बारे में। हम पढ़ चुके थे भटनेर के किले के बारे में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों, उसमें भटनेर का किला बना हुआ है। और आप देख सकते हो ये जो भटनेर का किला है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ जिले में शहर के बीचों बीच स्थित है। और ये जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है इस तरीके की, इसको बोला जाता है दोस्तों बुर्ज। और इसके अंदर इस तरीके के पूरे 52 बुर्ज बने हुए हैं। जो भटनेर का किला है उसमें 52 बुर्जों का निर्माण करवाया गया था। और ये जो किला है दोस्तों, इसकी जो दीवार है ये ईंटों और चूना पत्थरों से निर्मित है। कच्ची ईंटें और मिट्टी से निर्मित दीवारें हैं दोस्तों। और आगे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं भटनेर के किले के बारे में। हमने ये पढ़ा था, ये जो किला है दोस्तों, ये स्वदेशी और विदेशी सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है हनुमानगढ़। और बाकी हम बात करते हैं, ये इस किले का निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। और राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है दोस्तों। और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसी कारण भाटी शासक थे, उन्होंने उत्तर भट किवाड़ के नाम से पुकारा। और तैमूर ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे सुरक्षित किला माना गया। एकमात्र किला जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के जौहर का वर्णन मिलता है, साक्ष्य मिलता है। यहाँ से जो ये किला है दोस्तों, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के जौहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसमें पूरे 52 बुर्ज बने हुए हैं दोस्तों। ये चीज़ मुख्य तौर से अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था इस किले की जो दीवार है दोस्तों, वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। और राय सिंह के विद्रोह बेटे दलपत सिंह वो उनकी रानियों के स्मारक बने हुए हैं। और यहाँ पर शेर खां की कब्र बनी हुई है। और इसमें 365 कंगूरे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में भद्रकाली माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। ये चीज़ हमको जरूर ध्यान रखनी है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं, तो भटनेर दुर्ग जो बना हुआ है वो घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है। और आगे थोड़ी सी हम और बात करते हैं, तो भटनेर दुर्ग, जो भटनेर इसका नाम है, वो भाटी वंश के नाम पर पड़ा था। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत आक्रमण के समय इस किले को जीत लिया। और अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे मजबूत किला बताया गया था। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे दोस्तों। और आज हम बात करते हैं तारागढ़ किले के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं इसके निर्माण और शासन के बारे में। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। शुरू से लेके वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इतने सरल तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप कभी दोबारा भूल नहीं पाओगे। और आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप अच्छे तरीके से नोट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर किया करो, ताकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो तारागढ़ किले के बारे में हम बात करते हैं, तो अजयराज चौहान द्वारा निर्मित जो एक किला है दोस्तों, वो अजयराज चौहान
ने बनवाया था और इसको अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसको अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं गढ़बीटली दुर्ग, जो इसको गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें 14 बुर्जें बनी हुई है दोस्तों। इसमें 14 बुर्जें बनी हुई है और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया था। इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा था? जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया था। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसको कहा जाता है। जो तारागढ़ है अजमेर का, उसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जो जिब्राल्टर का दुर्ग है दोस्तों, वो वैसे तो यूरोप के अंदर बनाया गया है, लेकिन जो विलियम बेंटी है दोस्तों, उसने राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर इस किले को बताया है। इसके आगे इसमें मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है और शीशा खान की गुफा बनी हुई है। एक घोड़े की मजार और हिजड़े की मजार यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। इसके आगे हम बात करते हैं तारागढ़ के बारे में, तो विलियम बेंट ने इसे आरोग्य सदन सेनेटोरियम में बदल दिया था। सेनेटोरियम वो जगह होती है दोस्तों जहाँ पर मरीजों को, बीमार व्यक्तियों का शरण स्थल होता है, तो उसको आरोग्य सदन के नाम से जानते हैं, सेनेटोरियम के नाम से जानते हैं। दारा शिकोह ने इस दुर्ग में शरण ली थी। जो दारा शिकोह है इस दुर्ग में शरण ली थी। और दारा शिकोह का जन्म भी कहाँ हुआ था दोस्तों? अजमेर में हुआ था। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और जो रूठी रानी उमा दे है, इस दुर्ग में कुछ समय उन्होंने बिताया था। और इसमें प्रमुख जो इनके यहाँ के जो बुर्ज है वो 7 बुर्जे हैं। पहला है घूंघट, दूसरा घूगड़ी, तीसरा फूटी और चौथा बादरा। इसके बाद 5वां इमली, छठा खिड़की और 7वां फतेह बुर्ज। तो यहाँ पर ये जो प्रमुख बुर्ज है और उनके ये कुछ प्रमुख नाम हैं। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बातें तारागढ़ किले के बारे में। और इसके हम थोड़े से क्वेश्चन भी आपके लिए बना के लेके आए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ये जो हमने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई है, ये चीज़ें हमको ज़रूर ध्यान रखनी है दोस्तों। और ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। और तारागढ़ किले से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन, तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है दोस्तों। और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयराज चौहान ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ किला किस शताब्दी में बना हुआ था? तो वो बना हुआ था दोस्तों 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था तारागढ़ किले का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो तारागढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? तो तारा का मतलब होता है स्टार और किले का मतलब फोर्ट, तो स्टार फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं भीम बुर्ज पर रखी गई विशाल तोप का नाम क्या था? तो वो था गर्भगुंजन। और इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो तारागढ़ किले में स्थित मीरान साहब की दरगाह किसकी श्रमबद्धी में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी दोस्तों अजमेर के गवर्नर की स्मृति में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम थोड़ी सी और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन। तारागढ़ किले की दीवारें लगभग कितनी लंबाई तक फैली हुई है? तो वो फैली हुई दोस्तों 3 किलोमीटर तक। इसके बाद तारागढ़ किले के 3 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? तो 3 मुख्य द्वार है दोस्तों लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, गुगड़ी की फाटक। ये 3 मुख्य दरवाजे हैं यहाँ के। ये चीज़ हमको जरूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्तमान में तारागढ़ किला किस स्थिति में है? तो खंडर नुमा स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन। और आगे हम बात करते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है, आप देख सकते हो। और ये मोटी मोटी बातें ये हमें ध्यान रखनी है तारागढ़ किले के बारे में। अजमेर में स्थित है तारागढ़ का किला, अजमेर में स्थित है दोस्तों तारागढ़ का किला। और यहाँ पर कुछ प्रमुख चीज़ें जो हमने आपको बताई, इसमें
इसका जो निर्माण था वो जयराज चौहान द्वारा करवाया गया था और इसको गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया था। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है और मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर शीशा खान की गुफा बनी हुई है। और इसके आगे हम बात करते हैं घोड़े की मजार और हीजड़े की मजार यहाँ पर बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। विलियम बेंटी ने इसको आरोग्य सदन बना दिया है, सैनिटोरियम में बदल दिया। और दारा सिकों ने इस दुर्ग में शरण ली थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।